हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य है स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम दशमलव के घटाव लेकर आए हैं। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताएंगे तो दशमलव के घटाव किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको दशमलव के घटाव नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। आपको पूरे बेसिक तरीके से दशमलव के घटाव समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा पहला सवाल है, जैसे कि यहाँ पर दिया है ऊपर वाला संख्या 3, 5, 7, 0.2, ठीक है। और नीचे वाला संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए 5, 3 और 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको घटाव समझ में आता है, देखिए यहाँ पर दशमलव का घटाव है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। पहले आपको घटाव समझ में आना चाहिए था, घटाव किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले बता देते हैं घटाव कैसे करते हैं। घटाव में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि ऊपर वाला संख्या जो रहता है उस संख्या में से हम नीचे वाले संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ऊपर वाला संख्या 2 है और नीचे वाला संख्या भी 2 है, तो हम 2 में से अगर 2 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या, 0 बचेगा। तो यहाँ पर हम 0 को उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव है तो अभी हम दशमलव में कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसको सिंपल घटाव में इसको पहले घटा लेंगे, उसके बाद बताएंगे दशमलव कैसे लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो ये संख्या हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच गया दूसरा संख्या। देखिए यहाँ पर जैसे कि ऊपर वाला संख्या हमारा 7 है और नीचे वाला क्या है, 3 है, ठीक है। तो 7 में से अगर 3 घटेगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर ऊपर वाला संख्या हमारा 5 है और नीचे वाला संख्या भी 5 है, तो अगर 5 में से 5 घटाएंगे 0 बच जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 है और नीचे वाला संख्या कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा ऊपर वाला संख्या 3 रहता है और यहाँ पर हमारा नीचे वाला संख्या कोई संख्या नहीं रहता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 लगा सकते हैं या उसी प्रकार से छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम 3 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा 3 ही उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इतना तो हो गया, इतना तो आपको पता हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव किस प्रकार से लगेगा। ये तो हमने सिंपल घटाव यानी साधारण घटाव किए हैं। अब दशमलव कैसे लगेगा, देखिए दशमलव में कभी भी हम जिस संख्या के स्थान पर हमारा दशमलव लगा रहता है उसी संख्या के नीचे हम उसी स्थान पर दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा इकाई संख्या के इधर से हमारा एक संख्या के बाद दशमलव है और उधर इसके बाद यहाँ पर देखिए इधर 3 संख्या के बाद दशमलव, ठीक है। तो एक संख्या के बाद हम यहाँ पर एक दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। इतना तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3, 0, 4.0, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल आपको बताते हैं। ये भी एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से हमने पहले सवाल किए हैं उसी प्रकार से दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ऊपर वाला संख्या 4 है और नीचे वाला संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। तो अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 2 बचेगा, तो हम यहाँ पर 2 उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए ऊपर वाला संख्या हमारा क्या है, 2 है और नीचे वाला संख्या क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर वाला जो संख्या है हमारे वह संख्या छोटी है और नीचे वाला जो संख्या है हमारा 5 बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम 2 में से अगर 5 को घटाएंगे तो हमारा नहीं घटेगा, ठीक है। कभी भी हम ऊपर से नीचे वाले संख्या को घटाते हैं, हम नीचे से ऊपर वाले संख्या को नहीं घटाते हैं। यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा, तो कभी भी हम ऊपर से नीचे वाले संख्या को घटाते हैं लेकिन नीचे से ऊपर वाले संख्या को नहीं घटाते, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा ऊपर वाला संख्या 2 है और नीचे वाला संख्या 5 है, तो हम यहाँ पर 2 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा नहीं घटेगा। तो हम क्या यहाँ पर करेंगे, देखिए जैसे कि हमारे आगे वाला संख्या क्या है, 3 है, तो हम 3 से एक 2 में हासिल ले लेंगे। तो यहाँ पर जब 3 से हम 2 में हासिल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में से अगर 5 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 12 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 7 बचेगा, तो 7 को उतार लेंगे, ठीक है। इतना तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 का स्थान पर कितने संख्या बचा है, तो 3 का स्थान पर हमारा 2 संख्या बचा है, तो हम 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 0 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 है और 8 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा 1 बच जाएगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहले में किया है, क्या किया है, एक स्थान के बाद दशमलव लगाए हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक के स्थान के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि एक स्थान के बाद हमारा दशमलव दिया हुआ है, तो यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा सवाल। अब देखिए आपको हम तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर 4 है और नीचे वाला संख्या 1 है, तो हम 4 में से 1 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा 2 है, तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव कितने स्थान के बाद है, 2 स्थान के बाद हमारा दशमलव है, क्योंकि इकाई संख्या से हम गिनेंगे तो इकाई दहाई,
ठीक है। दहाई के बाद हमारा दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। अब 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब ये 7 है तो 7 को हम सेम उतार लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब देखिए आपको लास्ट और चौथा सवाल पूरे बेसिक से समझाते हैं। चौथा सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जैसे कि कह रहा है 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा। तो हम 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो हमारा 1 बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब उसके बाद देखिए इकाई दहाई, दहाई के बाद क्या है हमारा दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ पर दहाई के बाद एक दशमलव लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा क्योंकि 3 छोटी संख्या है, 4 हमारा बड़ी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 में से एक 3 में हासिल ले लेंगे। तो 8 में से जब 3 में हासिल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 में से अगर 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, देखिए 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। 13 कितना हो गया 9 हो गया क्योंकि 9 और 4 होता है 13, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 के स्थान पर हमारा क्या बचा है, तो 8 के स्थान पर हमारा 7 बचा है क्योंकि यहाँ से हम 8 में से एक हासिल लिए हैं तो यहाँ पर 13 हुआ है तो यहाँ पर हमारा 7 बचा है। तो 7 में से जब 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है। देखिए यह भी हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।